में गैप तो हो ही चुका है, नहीं? बहुत लंबा छुट्टी बिता के आ रहे हैं आप लोग। और मैं छुट्टी भी, मैं भी तो सोमवार मंगलवार बुधवार, मनीष जी नहीं आया हो क्या? मैं क्या हुआ? सोमवार को भी मैं हूँ, मंगलवार को भी हूँ, बुधवार को भी हूँ, बृहस्पतिवार को खरीद नहीं हूँ। अब कुछ इस तरीके के पर्सनल काम आ जाते हैं, इसके करने के लिए थोड़ा सा ध्यान नहीं सकते। ठीक है, अब ध्यान दो इधर। अरे लीलहरे है, चलो इधर ध्यान दो। हो गया हो गया। चैप्टर चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स, ये तो याद होगा। और चैप्टर ऐसा है जिसपे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान स्केप हुआ चैप्टर आपको समझ में आना, हाँ, इसलिए इधर उधर की बातों में ध्यान कम और थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान ज्यादा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान ज्यादा लगाओगे तो सारा एनर्जी गेन कर लोगे, और इधर से ध्यान हटा तो रिसु जैसा हो जाओगे। हमारी बातें हो रही थी इंथैल्पी के टर्म में, नहीं? क्या पता, यही तो मैं सुनना चाह रहा था कि इतना दिन आने के बाद किसी ने कॉपी भी नहीं पलटा है। पलटे थे ना कॉपी? ठीक है, सुबह सुबह पलटे थे। हम लोग इंथैल्पी पढ़ रहे थे ना। लास्ट हमने क्या सी इंथैल्पी पढ़ाई थी? इक्वेशन पढ़ाई थी, उसके बाद नहीं पढ़ाई थी। बहुत बढ़िया, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस चैप्टर में अब जो पढ़ना है वो सारा रिलेटेड है किससे? इंथैल्पी। इंथैल्पी मतलब सीधा समझिए, हीट इवोल्यूशन एट कांस्टेंट, सब भूल गए ना? कांस्टेंट प्रेशर, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? और मैंने आपको ये भी बताया था कि हीट इवोल्यूशन या फिर एनर्जी चेंज आप हीट के टर्म में भी देख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी के टर्म में भी देख सकते हैं, इंथैल्पी के टर्म में भी देख सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में ज्यादा रिलेटेबल जो क्वांटिटी है वो कौन सी है? इंथैल्पी है। इसीलिए जो सारा एनर्जी का इवोल्यूशन देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस में, वो किसके टर्म में देखेंगे हम लोग? इंथैल्पी के टर्म में। एक दो इंथैल्पी पढ़ा भी था हमने पहले, याद है? ठीक है, उसी में से एक है इंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब सभी लोग जानते हैं, आग लगाना, ठीक है। तो जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, दैट्स को उसको स्पेशल नाम देते हैं हम लोग कंबशन। तो उस रिएक्शन में जो चेंज ऑफ इंथैल्पी देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? इंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा। कोई दिक्कत? कंबशन का कंडीशन जानते हो ना? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन, समझ रहे हो ना? इसका छोटा सा एग्जांपल है कि मैं अभी क्या करूंगा, लकड़ी तोड़ूंगा और आग लगा दूंगा। तो इंथैल्पी चेंज जो होगा उस सिस्टम में, उसको क्या बोलोगे तुम? कोई दिक्कत? ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। अब रिएक्शन होते समय रिएक्टेंट 1 मोल भी हो सकता है, 50 मोल भी हो सकता है, उन्हें 200 मोल भी हो सकता है। सबको इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल दोगे क्या? नहीं बोलोगे। When 1 mole of reactant react with O2, the change in enthalpy is, ठीक है, मैंने क्या लगा दिया? 1 mole of reactant। कोई दिक्कत? समझ रहे हो बातों को?
इतना उदास काहे हो तुम? और फिर ज्यादा दिन हो जाता है गैप तो मन नहीं ही करता है, इसीलिए तो ज्यादा दिन गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, किसका? पांडे का 2 हफ्ता? पांडे नहीं आया था क्या इसमें? पांडे तुम नहीं थे? ब- अच्छा, फिर इस जो अभी हुआ था उसमें तुम थे ना, मजा लिए थे ना? बस, ठीक है। अरे ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो। अरे कर लो। ऑक्सीजन कितने हो गए? 5। इधर कितने हैं? 2 है। तो क्या करोगे? अब कितने हो गए? बैलेंस हो गए? हो गए ना? तो ये जो रिएक्टेंट होना चाहिए कितना होना चाहिए? ठीक है, तो रिएक्टेंट आपको ये 1 मोल होगा। तब जो इंथैल्पी में चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंथैल्पी ऑफ। कोई दिक्कत? अब कहानी सुन लो। इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होता है जनरली, जनरली एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है वो? मतलब हीट वहां से आपको निकलता हुआ देगा ना सिस्टम से। तो इसीलिए मैंने कैसा साइन दिया है। लेकिन सारे केस में इंथैल्पी ऑफ कंबशन एक्सोथर्मिक नहीं होता, कुछ कुछ केस में क्या हो सकते हैं? एंडोथर्मिक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जनरल लगता है लोगों को कि आग लगाए तो गर्मी लगेगी, आग लगाए तो गर्मी कम भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, देखो, तो कहने के लिए मैं, तुम लोग का बुद्धि नहीं है, कुछ कुछ चीजें पढ़ाते समय केमिस्ट्री फिजिक्स में मेटाफर की तरह यूज होती है। अब हर रिएक्शन में कंबसन मतलब आग लगाना नहीं होता है। चलो मैं इसको दूर कर देता हूँ। कंबसन के मतलब तुम लोग क्या समझते हो? ऑक्सीजन में आग लगा दो। अरे आग लगाना कंबसन नहीं है। अरे वो सब मेटाफर थे, मेटाफर नहीं समझते हो? अलंकार, रूप सज्जा देखते हो। सज धज के तुम लोग आए थे उस दिन, तो क्या मतलब वो तुम्हारा सही रूप था? नहीं, तुम लोग सज धज के नहीं आए थे। तो और क्या पहन के आते तुम? तो मेरे लिए वही सजना है। पागल है। तो वो जस्ट एक अलंकार था। अब जैसे तुमने खाना खाया, खाती हो ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पेट के अंदर क्या होता है उसका? वो प्रोसेस क्या है? अरे कंबसन ही तो है, और क्या है? अब तुम्हारे पेट में आग लगा है क्या? उसको एसिडिटी बोलते हैं। तो कंबसन का मतलब ये नहीं समझना है। तो बायो कहाँ से आया भाई? नहीं, केमिस्ट्री था। इन केस ऑफ,
ठीक है, समझ लो बातों को, लिख लो। और क्या नाम है, गीतांजलि, सब ठीक? तुम आई थी? बहुत बढ़िया। अरे हाँ, तो ये उठाया तो था मैंने तो कहा था कि मैं ट्रेन में सो रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। अब अकस्मात जाना पड़ा, क्या करे, इसके लिए मैं हृदय से फर्स्ट टाइम बोले थे ना आ रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को फर्स्ट टाइम बोल देते तो तुम लोग उदास हो जाते। समय लगा, सेकेंड टाइम में तुम लोग फिर अपने काम धंधा में लग गए होगे। अच्छा, वो दोनों जो तुम लोग बनाते हो, क्या नाम, तुम लोग नहीं बनाते हो, तुम्हारे सीनियर ने बनाया, भटूरा भटूरी, भटूरा भटूरी बनते हैं ना बैच के, हाँ वही फ्रेशर बैच। ओ वो आया ही नहीं है। और इधर से कौन? ओ विशाल, उससे तो कुछ बोला ही नहीं जाता, उसको कैसे इसीलिए बना दिया। देखो कितना अच्छा है ये लड़का, तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, उसको क्या दिखा रहे हो? आप नहीं करते, आप मैं क्या, मैं थोड़ी जजमेंट देता। तो मुझे पता है कौन कौन नहीं, तुम लोग कैसे मानते हो मैं नहीं आया था, मुझे पता है कौन कौन नहीं आए थे। गीतांजलि नहीं आई थी, ये नहीं आई थी, तुम भी आई थी, देखो नहीं आए थे, फिर मुझे पता है ये नहीं आया था। अच्छा चलो इसको मिटाए। तुम लोग के टेस्ट भी है 14 को? हाँ बहुत बढ़िया। मैंने पेपर सेट कर दिए हैं, तो तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, जब मैंने कहा कि मैंने पेपर सेट कर दिए हैं। नहीं नहीं, ये मान के मत चलना कि आज से पहले तक ही आएगा, कुछ कुछ आज वाला भी आज। मार्कर कहाँ रखा मैंने? अरे बताएंगे, पढ़ती भी तो एक दिन पहले ही हो। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अब ये बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या है, तुम लोग भी जानते हो, इसमें नाम ही तो लिखा हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, या इसी को बॉन्ड इंथैल्पी भी बोलेंगे। नाम में ही है, इंथैल्पी चेंजेस जब आपका किसी केमिकल रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट का बॉन्ड क्या होगा, डिसोसिएट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। ठीक है, किसी रिएक्टेंट को बॉन्ड को ब्रेक करने में जो इंथैल्पी चेंज हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। सिंपल चीज है, नहीं है सिंपल चीज? बोलिए, जैसे कि
मान लो ये है H2, ठीक है, H2 है कि नहीं है, ये गैसियस फॉर्म में है, तो दो हाइड्रोजन एटम के बीच यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन है कि नहीं है। आपने इसको क्या किया, ब्रेक करवा दिया, किसमें, 2H। 2H मतलब दो अलग अलग हाइड्रोजन, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या नाम दोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। सिंपल चीज है, नहीं है सिंपल चीज, अरे जोर से बोलो, नहीं है सिंपल चीज। लिखो, व्हेन व्हेन, अच्छा ये हेडिंग दे सकते हो पहले दो। लिख लिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कैसे डिफाइन करोगे, द चेंज इन इंथैल्पी when 1 mole of reactants gaseous state ठीक है, हम क्या ना बोलते हैं उसको, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ठीक है। अच्छा, अगर डायटोमिक के केस में देखे, जैसे कि मान लीजिए ये था, या फिर ये O2 के केस में मैं देखता हूं, तो ये आपको सिंपल सा इस तरीके का रिएक्शन देगा, O2 डिसोसिएट होके दो एटम के फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहां पे आप देखिएगा कि ये सिंगल स्टेप में ही सारा रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन कैलकुलेट करना बहुत इजी चीज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, खासकर पॉली एटॉमिक दे दू, पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें एटम एक ही तरीके का ना हो, तो फॉर द पॉली एटॉमिक गैसेस या पॉली एटॉमिक सब्सटेंसेस आपको बॉन्ड डिसोसिएशन कैलकुलेट करना थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग इन द सेंस कि आप यहां जब सिंगल स्टेप में देख रहे हैं रिएक्शन हो रहा है, वहां रिएक्शन सिंगल स्टेप में ना होकर क्या होता है, मल्टीपल स्टेप में होता है। इसीलिए हम वहां पे एक टर्म यूज करते हैं, मीन बॉन्ड इंथैल्पी। क्या यूज करते हैं, मीन बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी या फिर मीन, ठीक है। मीन का यूज क्यों करते हो तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, बचपन से ही। जब एक से ज्यादा स्टेप में चीजें हो रही हो और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या है, तो आप क्या करिएगा, मीन निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल लीजिएगा। वही चीज है यहाँ पे। तो जो डायटोमिक सीधा रहेगा वो तो एक ही स्टेप में हो जाता है, लेकिन पॉली एटॉमिक में वो केस थोड़ा सा, हम्म हम्म, जी। आप सुबह में
कितना देर में हो जाएगा? धन्यवाद। ठीक है, हाँ हम लोग थे यहाँ पे। मीन बॉन्ड इंथैल्पी, तो हम लोग देख रहे थे किसके लिए? पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मान लिया मैं एग्जांपल ले लेता हूं CH4, ठीक है। अब CH4 में बॉन्ड डिसोसिएट करवाना है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या करना है? अलग अलग करवाना है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसका बॉन्ड डिसोसिएट करके तो मैं एक सीधा सा एक्सप्रेशन लिख देता हूं ऐसा, ठीक। और इसमें जो इंथैल्पी चेंज हुई होगी, ठीक है, मान लेते हैं x किलो जूल पर। अब ध्यान से समझिए, CH4 क्या है? क्या नाम है उसका? मीथेन। मीथेन का शेप जानते हैं कैसा होता है? स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं आप लोग, कैसा? क्या? टेट्राहेड्रल। अच्छा ठीक, आएंगे बॉन्डिंग पर आएंगे तो ठीक है, चलिए मान लेता हूँ ICSE वाले नहीं आए हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, ये तो सबको पता है ना? पता है ना? ठीक है, कितना बॉन्ड बने हुए हैं? 4। 4 हाइड्रोजन है तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, ये पता है कि नहीं? अरे ये पता है कि नहीं आपको? जितने भी हाइड्रोजन कार्बन के बीच बॉन्ड है, चारों बॉन्ड आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल इन मीनिंग कि सबकी बॉन्ड एनर्जी इक्वल है, बॉन्ड लेंथ इक्वल है कि नहीं? ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब आप बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए जाए थे, उस समय आपने जैसे ही एनर्जी दी, चारों एटम एक ही साथ ब्रेक कर गया होगा? ऐसा लगता है क्या आपको? आपने एनर्जी दी और चारों एटम एक साथ छोड़ के चला गया कार्बन को, ऐसा लगता है क्या? हाँ तो सही लग रहा है। ऐसा नहीं होता, ये स्टेप वाइज होता है। सबसे पहले क्या होगा? CH4 किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट। सबसे पहले क्या होगा? एक हाइड्रोजन आपको CH4 को छोड़ के जाएगा ना? इसको नाम देता हूं मैं 1, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं X1, कोई दिक्कत? फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये दूसरा वाला हाइड्रोजन जाएगा, अच्छा अब सवाल है कि सेकेंड स्टेप में भी जो इंथैल्पी चेंज होगा, क्या वो X1 ही होगा? क्या X1 ही होगा? क्या नहीं होगा? अब बोलो क्यों? अब तुम ऐसा समझो कि तुमको हाइड्रोजन यहां से हटाना है बॉन्ड डिसोसिएशन में, तो तुमने पहला स्टेप में जब ऐसे यहां से हाइड्रोजन हटा दिया और ये आपको ऐसे CH3 फॉर्म कर गया, ये तो स्टेबल है नहीं? स्टेबल है क्या? स्टेबल है नहीं, ये ज्यादा स्टेबल था। तो पहले केस में हाइड्रोजन को हटाने में आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ सकती थी, इस केस में हटाने में आपको एनर्जी की जरूरत अगले में क्या हो सकती है? अलग हो कम हो वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पे, वो डिपेंड करता है उसके स्टेबिलिटी पे, वो अलग बात है। अभी मैं बस ये बताना चाहता हूं कि हर स्टेप में आपको इंथैल्पी चेंज अलग अलग दिखेगा, सेम इंथैल्पी चेंज नहीं दिख सकता। कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे बातों को? ठीक है, तो अब जब तीसरा स्टेप में आप आइएगा, इस स्टेप में जब आप इंथैल्पी चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इन दोनों के अलग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और चौथे स्टेप में जब आप आइएगा तो इसका इंथैल्पी चेंज क्या होगा?
सबसे अलग होगा। समझ रहे बातों को? चारों स्टेप में क्यों एंथैल्पी चेंज होता है, समझ गए आप लोग? ठीक है। अब आपसे कोई सवाल पूछेगा कि इस ओवरऑल इस रिएक्शन का एंथैल्पी बताओ, एक्स बताओ, तब क्या करोगे? बोलोगे नहीं ये बता दे, ये बता दे, ये बता दे, कौन सा बताए? तो दिक्कत वाली बात है। तब हम लोग किसका सहारा लेते हैं? गणित का सहारा लेंगे। लेंगे ना जी? बायोलॉजी वाले कहाँ है? किसका सहारा लेंगे? जोर से बोलो। नहीं अब तो, हाँ अब तो बोला नहीं जाएगा। तो गणित का सहारा लेंगे और हम लोग क्या निकाल लेंगे? मीन निकाल लेंगे। ठीक है। और मीन निकालने को मुझे लगता है सबको एवरेज निकालना आता है ना जी? ठीक है। मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? x1 कोई दिक्कत? समझ रहे हैं बातों को? दैट इज योर मीन बॉन्ड डिसोसिएशन। कोई दिक्कत? तो रह दे के वही वाली बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है। आपको सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मीन निकाल लेते हैं। वो तो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना? समझ रहे हैं? अच्छा, एक और केस, अगर ये चारों आइडेंटिकल होते तो मीन निकालने की जरूरत पड़ती क्या? नहीं, आइडेंटिकल नहीं है इसलिए मीन निकाल रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? अगर तुम लोग सब एक ही जैसे नंबर लाते तो कभी मुझे टेंशन लेने की जरूरत होती? टेंशन क्यों होती? सबको देते, इसमें टेंशन क्यों होती? किसी का पेन गिरा हुआ है, मैंने पहले ही बताया पेन गिरा हुआ मुझे पसंद नहीं। दूर है तो उठ के उठाओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप जिस तरीके से मानव शरीर मर जाने के बाद भी सम्माननीय होता है, कुछ ज्यादा ही सम्माननीय हो जाते हैं मर जाने के बाद, उसी तरीके से खत्म हो जाने के बाद भी पाठ्य पुस्तक कलम सम्माननीय होते हैं। अपने घर में तो गड्ढा खोद के उसमें डाल दो। ठीक है, लिखो और बकैती कम करो। लिखो, क्या नाम है आपका? सुधांशु? हाँ बहुत नाम है। सुधांशु नाम के बहुत सारे लोग हैं। एक था ना पहले सुधांशु तिवारी, तुम लोगों से सीनियर से। 2 साल में एक बच्चा, ज्यादा हो गया। वो एक ही काफी था तुम लोगों को ऐड करूंगा तब एक सुधांशु बनेगा। पढ़ाई लिखाई में, बदमाशी में नहीं। हाँ ये अलग बात था, पढ़ता नहीं था, कम पढ़ता था। ये अलग बात था कि बायो का था। और चंगू मंगू तुम्हारा ठीक है? चंगू तो दिख रही थी, मंगू नहीं दिख रही थी। अरे मैं पिछले 3 दिन की बात कर रहा हूँ। इसलिए तो हम लोग काम करवाना, काम कैसे उस पर ध्यान दो। काम हो जाने का आने का क्या फायदा, उसके बाद तो बस एग्जीक्यूट करना है। क्यों? तुम लोग देखो सभी लोगों ने मिलकर कितना अच्छा काम किया, और कुछ लोग सिर्फ 5 तारीख को आए होंगे, कुछ लोग सिर्फ 3-4 दिन मेहनत किए होंगे, 5 तारीख को नहीं आए होंगे। कौन ज्यादा बेहतर है? पहले वाला बिल्कुल बेहतर नहीं है। मेहनत करके छोड़ दो, मुंह माया खत्म। ये नहीं चल रहा है क्या?
और तुम्हारे हाथ पैर में चोटें लगा रहता है हमेशा, छिला इधर उधर, मतलब गिरना अच्छी बात है, इतना मत गिर जाओ। नहीं नहीं, उसका वो सेंस नहीं था, वो कहना चाह रही थी कि, वो कह रही कि ऋषु बहुत ही अच्छा लड़का है, ये कहना चाह रहे। इसको मिटाऊं? हाँ हाँ, अरे सब उसका भाई बंधु सब गैस है, तो ये सॉलिड हो जाएगा अचानक से? इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी मैंने डिफाइन ही किया है किस स्टेट में? गैसेस, तो उसमें फिर अरे ये टोटल इधर से ऐड करते चल रहा हूं ना मैं, पिछला वाला भी लेते चला रहा हूं ना। ठीक है, वो हाइड्रोजन डिसोसिएट हो गया, वो अलग घूम रहा है अपना, तो घूम रहा है तो घूमने दो उसको। अब एक जो बड़ी अच्छी बात है कि बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे? सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, ये साइन सभी लोग समझते हैं ना? अब समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बॉन्ड इंथैल्पी पता है तो आप इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन याद है ना? ये, ठीक है। वैसे तो आपको बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी पता हो तो बहुत सारा चीजें आप कर सकते हैं। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी आप बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, उसके टर्म में भी रिएक्शन को आप निकाल सकते हैं। ठीक, और इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कर लिया जाए? अरे जोर से बोलो। समझिए, एक मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, कहा है जी मॉलिक्यूल ये ऐसा है, ये क्या है? मॉलिक्यूल। ठीक है, ये ब्रेक होके ऐसा बन रहा है। कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। ठीक है, आपसे सवाल है कि आप फाइंड कीजिए बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। समझ रहे बातों को? लेकिन ठीक, ये आपको बताना है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl
इतना दिया हुआ है तो। ठीक है, करो सवाल। क्या हुआ, क्या नाम है, सृष्टि, क्या नाम है उसका, साक्षी। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे मैंने इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट लिखा है, तो ये एनर्जी उस टर्म में नहीं था जो आपने पहले देखा था, ये बॉन्ड डिसोसिएशन के टर्म में है, इसलिए उसको उल्टा करके लिखा है। ठीक है, वहां पे सिंपल क्या था कि एनर्जी का चेंज होता था तो हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते थे, लेकिन ये डायरेक्ट एनर्जी चेंज नहीं दिख रहा है, यहाँ आपको बॉन्ड डिसोसिएशन के टर्म में लिखना पड़ रहा है, इसीलिए वो हम लोग उल्टा करके लिख रहे हैं। ठीक, अच्छा, बॉन्ड डिसोसिएशन करवाना हमेशा आपको इंडोथर्मिक नहीं होता, इंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है। एक और बात, आपको जैसे ही हमेशा इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो ये इंफॉर्मेशन हमेशा दी जाती है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, तो जो बॉन्ड एनर्जी वही बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी है। मतलब ये अगर पॉजिटिव दिया हुआ है, ऐसा समझो, ये क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, इसका मतलब इसको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, इतना माइनस दिस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ध्यान से समझो। ये क्या दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, उतनी ही रहेगी, अमाउंट उतना ही रहेगा, लेकिन होगा क्या इसमें, माइनस में। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे तुम लिख रहे हो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये हमेशा क्या रहेगा, समझ रहे हैं, इसीलिए उसको ऐसा लिखा है, क्योंकि ये जो दी जाएगी ये हमेशा पॉजिटिव में दी जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको रिएक्टेंट को पहले और प्रोडक्ट को बाद में, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव में आपको दी जाएगी। बाकी रिजल्ट में कोई चेंज आने वाला नहीं है, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा, प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट द बॉन्ड एनर्जी दी जाएगी वो इसी साइन के साथ, इसलिए उसको उल्टा करके लिखा है। चलिए, हो गया, नहीं हुए, वो दोनों नहीं आए हैं आज, वही अरवल, अरे अरवल से ही ना वो, बक्सर से नहीं, जमुई से, हाँ भटूरा। इसको देखो, निगेटिव बात कितना याद रहता है, मतलब मैंने किसके बारे में क्या का सब इसको पता होगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई की बातें, मैंने सुना टाइगर ने भी खूब नाचा उस दिन, हाँ, ऐसा सुना कि टाइगर को इतना तगड़ा नाच रहा था कि शायद ऋतिक रोशन को भी फेल कर देता, स्टेज टूटने वाला था ना। मैंने उसका प्रैक्टिस देखा था, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था वो, तो मुझे लगा भाई प्रैक्टिस इतना भयानक है, परफॉर्मेंस कैसा होगा। किसी लड़के को देख के तो मुझे नहीं लगता कोई नाच भी पाएगा।
अरे वह क्या बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, अभी अभी मैंने क्या बताया, सम करो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो दिए कितने, सीसीएल का दिया हुआ 326 किलो जूल पर मोल, कितना सीसीएल बॉन्ड है इसमें रिएक्टेंट में, ये सिंगल का, ये क्या दिया हुआ है पर मोल, मतलब सिंगल के दिया हुआ है ना, कितना बॉन्ड है वहां पे, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ सीसीएल, कोई दिक्कत, प्लस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, तो 2 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ, कोई दिक्कत? अब इसको क्या करो, माइनस कर दो। अब यहां देखो प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, प्रोडक्ट आपका क्या है, कार्बन, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, हाँ तुम लोग जो सोच रहे हो वो कह दो, 0 बोल रहे हो ना, नहीं बोल रहे हो, बोल रहे हो। तुमसे आशा भी नहीं, तुम खाली ऐसे करके शाहरुख खान के साथ हाथ फैलाओ और माहौल बनाओ, क्यों 0 नहीं होगा, इसमें कोई बॉन्ड है ही नहीं। और देखो देखो ये होता है प्रोसेसर, तुरंत दिमाग से लगा सबका 0 होगा, सबका 0 होगा, पांडे जी सोचने से होता है, पहले सोचो फिर करो। तो कार्बन में कुछ है नहीं, बॉन्ड एनर्जी क्या हो गई, यहाँ हाइड्रोजन दोनों अलग अलग है, एलिमेंटल फॉर्म में, सॉरी एटम के फॉर्म में है अलग अलग, तो बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन, तो सब में क्या कर दू, आंसर तो तुम लोग पता ही चल गया होगा, वो 0 नहीं है, लिखो लिखो। अब क्या चाहते हो कि मैं उसको मल्टीप्लाई करूं, जोड़ू और फिर आंसर लिखू ना, हाँ तुमको कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, ठीक। हाँ बोलो, शर्माओ मत, क्या हुआ, क्यों नहीं करेंगे, आगे बढ़ा जाए, तुम लोग क्या चाहते हो, और क्वेश्चन दे दूं ऐसा, चाहते हो तो दूंगा, नहीं चाहते हो तो नहीं देंगे, तुम्हारा चाहना मायने रखता है क्या, अरे मंगू तुम्हें नहीं बोल रहा था, उधर बोल रहे, तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगता, हाँ बुरा लगता है, अरे बुरा लगता है तो बोल दो, नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं नाम तो यही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, टॉम जेरी वाले करतूत है, वो नाम कमाना पड़ता है, वो तुमसे नहीं संभव है, टॉम जेरी चाहिए, टॉम जेरी कोई साधारण कैरेक्टर है, हम्म।
इधर ध्यान दिया जाए और क्वेश्चन को सार्थक बनाइए बना करके, वरना क्वेश्चन देने के फायदे कम हो जाते हैं सिर्फ अब जब छापने लगते हैं। ठीक है, ज्ञान की सार्थकता द्विपक्षीय वार्ता में है, एक पक्षीय वार्ता में कोई मायने नहीं होती। ज्यादा बोल दिया क्या? मतलब अरे फिर 2 बार बोलने से उसके इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। दोनों तरफ से होनी चाहिए ना बातचीत। मैंने कहा, फिर आपने जवाब दिया, आपने जवाब दिया, मैंने सवाल किया, फिर आपके सवाल आए और मुझे जवाब ना आए, तब मजा आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे है कि सारे सवाल भी मैं पूछूं, सारी जवाब भी मैं दूं, सारी उत्कंठा भी मेरी, सारी जिज्ञासा भी मेरी, और सारे के सारे फल भी मेरे। तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। इसके माता पिता को, मैं उम्मीद अपने से भी नहीं रख रहा हूं तो इससे क्या रख। तुम नाउम्मीद के साथ आगे बढ़ो, मेरी उम्मीद की आशा मत करो, अचानक मुझे चौंका दो, ऐसा रिजल्ट दो, मैं ये चाहता हूं। आपका नाम क्या है? अरे अरे, नहीं रहने दो, किलो कैलोरी में ही आ रहा है, आने दो, सब तो किलो कैलोरी में। किसी के कलम चल नहीं रहे हैं यार। क्वेश्चन ज्यादा टफ तो नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। मुंह क्या देख रहे हो, आसान सा क्वेश्चन है भटूरा जैसा, तुम जो है उस पर इतना समय दे रहे हो। ठीक है, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट को जब आप ध्यान से देखेंगे, हाँ, तो एक तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है और 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो सम ऑफ
बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करोगे, और दूसरा ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखोगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 147 है ना, प्लस कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है, और एक का कितना है? 99। और उसके बाद है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल है 104, एंड दिस इज माइनस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितना है? 6, 83, और कितना एक ही है, प्लस कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं? 6, और है कितना? 99 इंटू 6, और इसको सम करने के बाद घटाने के बाद जो आएगा वही क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ, हाँ क्यों नहीं हो सकता एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव? दोनों हो सकता है। रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक भी होते हैं, इंडोथर्मिक भी होते हैं। इस बात पे डाउट है आपको? नहीं है, ठीक है। चलिए लिखो, वो समझ में आ रहे हैं साक्षी? हाँ साक्षी नाम है ना उसका, क्या हो रहा है मेरे? दीपशिखा, समझ में आ रहा है? तुम तो पहले भी एब्सेंट थी, नहीं पहले एब्सेंट नहीं थी है, और तुमको तुमको सब समझ में आता होगा। क्यों? अरे बकैती में नंबर 1 हो, दिमाग तो कम से कम रखोगे। और तुमको जी ठीक है, तुमको समझ में आ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा, हाँ बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा ही आना चाहिए, ज्यादा समझना भी खतरनाक हो जाते हैं कभी कभी। तो हम लोग आगे बढ़े, और आगे कुछ नया तरीके का कॉन्सेप्ट आपको बता दूं जिससे आप खुश हो जाएं। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। चलिए अगला लॉ पढ़ते हैं हम लोग, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर थर्मोकेमिस्ट्री में जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसे थोड़ा कम ध्यान से भी देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? नाम क्या है? हेस लॉ, हैसस लॉ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? यस, हस हस लॉ, ठीक है। खूब हंसो और इस लॉ को पढ़ो, ठीक। अब ये लॉ क्या कहता है ध्यान से समझो। अरे हो गया हो गया हो गया, ठीक है। आप लोग जानते हैं इंथैल्पी कैसा फंक्शन है? हाँ हाँ, जोर से कहिए। स्टेट, इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है तो स्टेट फंक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? फर्स्ट 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 इनिशियल एंड फाइनल जो उसका स्टेट है उस पर डिपेंड करता है, एंड इंडिपेंडेंट होता है किससे? पाथ से, ठीक है। किस मार्ग से उसने उसको पाया है, इससे बिल्कुल स्वतंत्र है, उसने पा लिया उस स्टेट को, बस। ये इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो?
तो तुम भी देखो इसको, तुम कौन सा फंक्शन हो, स्टेट की पाथ। इंसान जनरली स्टेट फंक्शन नहीं होते, इंसान की साइकोलॉजी पाथ फंक्शन वाली है, योगियों की साइकोलॉजी स्टेट जैसी होती है। मेरे तरफ मत देखो। तो ये ऐसा साहब कहते हैं कि अगर कोई रिएक्शन मान लो कि सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हो गया, इंथैल्पी चेंज कुछ हो गया। अब उसी रिएक्शन को मैं मल्टीपल स्टेप में करवाऊं, तो पहला स्टेप में कुछ चेंज होगा, दूसरे में कुछ होगा, तीसरे में कुछ होगा। ऐसा साहब क्या कहते हैं कि पहले केस में जो इंथैल्पी का चेंज हुआ था सिंगल स्टेप में, और जो मल्टीपल स्टेप में इंथैल्पी का चेंज होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। मान लो जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि मैं यहां से उतरना चाहता हूं, उस क्लास में सीढ़ी है तो अच्छा आसानी से समझते, उसमें समझाया था तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक है, ये सीढ़ी है ना, मैं उतरना चाहता हूं नीचे है, तो मेरी टांगे लंबी है तो मैं सीधा ऐसे भी उतर गया, एनर्जी का चेंज हुआ, अरे चेंज हुआ ना, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ इंथैल्पी में मत देखो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ ना, ठीक है। मान लो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में चेंज हुआ एक्स। अब मैं क्या करता हूं, मैं पहले इधर से आराम से उतरता हूं यहाँ पे, और फिर यहां से उतरता हूं, पोटेंशियल एनर्जी फिर चेंज हुआ ना, लेकिन क्या सिंगल स्टेप में हुआ, 2 स्टेप लगे आपको। बट अब मैं सवाल पूछूंगा, दोनों केसेज में पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज था क्या अनइक्वल था? इसमें इतनी दुविधा क्यों हो रही है तुम लोग को? अनइक्वल था, मतलब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। भाई स्टेट तो यही हुआ ना, दैट इज इनिशियल दैट इज फाइनल, यहां था यहां उतरा। अब मैं 5 बार में उतरू कि 1 बार में उतरू कि 99 बार में उतरू, कोई चेंज हो जाएगा क्या? जो 5 बार में होगा वही 99 बार में होगा, जो 1 बार में होगा, होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो कैसा फंक्शन है, स्टेट। वो सिर्फ इस बात को देखता है इनिशियल क्या था और बीच में क्या हुआ, उससे कोई मतलब। तो इंथैल्पी भी ऐसा ही फंक्शन है, समझ रहे बातों को? तो ऐसा इसको देखो कि मान लो एक रिएक्शन है, ए टू बी जा रहा है, और इंथैल्पी चेंज जो है इस केस में H1 है। अब इसी को मैं क्या करता हूं, मल्टीपल स्टेप में, पहले ये ए टू सी गया, फिर सी टू डी गया, फिर डी टू बी आया। तो इस केस में जो इंथैल्पी चेंज होगा वो मान लो सी टू डी जाने में जो इंथैल्पी चेंज होगा वो मान लो इतना है, और वो इतना है, कोई दिक्कत? तो जो इंथैल्पी चेंज यहां पे आपको दिख रहा है वो सारा यहां पे भी इन सब का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये भी तो ए टू फाइनली कहां गया है, बी ही गया, पाथ अलग है, यहाँ पे भी ए टू क्या गया है। तो जो इंथैल्पी चेंज यहां होगा वही इंथैल्पी चेंज यहाँ पे भी होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, इंथैल्पी चेंज ऑफ द ए टू बी फॉर ओवरऑल रिएक्शन इज सम ऑफ द A to C path, that is enthalpy change is H1 plus H2 plus कोई दिक्कत? That is your Hess's law। समझ गए? चाहे सिंगल स्टेप में हो मल्टीपल स्टेप में हो, इंथैल्पी चेंज क्या होगा, इक्वल होगा। इसका ये मतलब है कि सम ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट स्टेप, सम ऑफ enthalpy of all the intermediate step is equal to total enthalpy change of the reaction। कोई दिक्कत? यही है सस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है ये। माने जी समझो, तुम उदास क्यों हो, तुम उदास हो, तुम्हारी आंखें उदासी बयां, क्यों उदास हो? नहीं नहीं हो, अरे मुझे पता है हो। देखो खाने में एक रोटी कम मिल जाना उदासी का कारण नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? अच्छा चना कम था छोले में,
और तुम्हारे मन में उदासी का कारण क्या होगा? रास्ते में ऑटो नहीं मिला, खाने में दाल में पानी ज्यादा था, यही सब उदासी का कारण होगा, और क्या होगा तुम्हें? आपको कैसे कर दिया? मेरे उदासी के कारण तो बहुत बड़े बड़े, उसमें छोड़ो ना। ठीक है। अरे मैं सुन लेता हूँ, वो सब बातें मैं ज्यादा सुनता हूँ। सुनिए यार। अरे कोई भाग गया, कोई रह गया, इससे तुमको क्या मतलब है? अच्छा से नहीं सुना। वो पहला वाला सब सुन लिया, वही काफी है। थोड़ा बहुत कर दी। देखो, अब अकॉर्डिंग टू हेसस लॉ आप इसको लिख सकते हैं ना कि चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is equal to sum of change in enthalpy of intermediate state। और इसके थ्रू आप ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ रहे बातों को? अब इसका एप्लीकेशन समझना किस तरीके से होगा। देखो, ये वाला रिएक्शन सभी लोगों ने खूब देखा होगा। क्या बनाएगा ये? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनाने दो, हम भी यही चाहते हैं। ठीक, लेकिन अब मैं आपको केस देता हूं कि ये जो रिएक्शन है ये एक स्टेप में ना होकर दो स्टेप में होगा। अब दो स्टेप क्या सब है? पहला, ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन ऑक्साइड नहीं बल्कि क्या बनाएगा? बस बस, सब तुम लोग जानते ही हो। तो इस केस में जो एंथैल्पी चेंज है वो है x1, और फिर ये मोनोऑक्साइड क्या करेगा? O2 के साथ फिर रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? और इस केस में एंथैल्पी चेंज कितना है? कोई दिक्कत? इनिशियल बना क्या? कार्बन ऑक्सीजन, और बनना क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। यही फाइनल है ना? यहाँ पे भी तो यही हुआ है, कार्बन से शुरू हुआ है, रुका कहाँ पे है? कार्बन डाइऑक्साइड पे रुका है ना। बट स्टेप कितना हो गया? अब हेसस लॉ अप्लाई करोगे तो सीधा ऐसे लिख सकते हो, बोलो तो x इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस, कोई दिक्कत? यही हेसस लॉ है। समझ रहे बातों को? हाँ, साइन के साथ लिखेंगे हमेशा, ठीक है, जो भी साइन आए।
ठीक है, एक क्वेश्चन करोगे तुम लोग, इस क्वेश्चन को करोगे तभी ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये लिख लिया है ना? इसको मिटा दो, खत्म कर दे। उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या करना है। ये इसमें आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, पता है ना आप लोग को? ठीक है, अगर हीट ऑफ या इंथैल्पी चेंज आपसे पूछता रिएक्शन का, किसी स्पेसिफिक रिएक्शन का अगर पूछता, तब हम उसका सवाल अलग तरीके से देते हैं। यहां पे ये क्या कह रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? क्या डेफिनेशन बताया था मैंने? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या बताया था? अच्छा, आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं था, ये मैंने अपने से बना के, मतलब आपको सहूलियत हो इसलिए दे दिया है। क्यों नहीं दिया हुआ था, इसका भी आपको कारण समझ में आ जाएगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो वहां मैंने आपको लिखा था, इंथैल्पी चेंज when the product form from its most stable या elemental state। बताया था कि नहीं बताया था कि एसिडिक एसिड जब फॉर्म होगा तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में अंतर बताया था ना। रिएक्शन मतलब कुछ भी रख दो, उससे कोई मतलब, लेकिन जैसे ही फॉर्मेशन ले दिया उसका मतलब है किससे होना चाहिए, रिएक्टेंट। किससे होना चाहिए, रिएक्टेंट क्या होना चाहिए आपको, मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल स्टेट। तो कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो कार्बन होगा वो क्या, मोस्ट स्टेबल एलिमेंटल क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में कार्बन। हाइड्रोजन क्या होता है, H2। ऑक्सीजन क्या होता है, मतलब एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन जब निकालेंगे तो इन्हीं चीजों से मिलकर बना होगा। तो ये रिएक्शन देने की जरूरत ये आपको आना, कोई बहुत बड़ी बात, यहां तक तो समझ गए। फॉर्मेशन का मतलब समझ गए, रिएक्शन पूछता तब रिएक्शन देना पड़ता, लेकिन उसने रिएक्शन ना पूछ के क्या पूछा है, तो चीजें आपके लिए आसान, अब जैसा समझना, आसान समझना चाहे तब, तो मेरे लिए तो आसान हो गई क्योंकि फॉर्मेशन हो गए तो आपको रिएक्टेंट पहले से ही पता चल गया, कोई दिक्कत। अच्छा, अब इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी ऑफ चेंज हो रहा है वो पता करना है, लेकिन
ना ही आपको कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन है, ना ही हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन है, ना ही ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन है, ना ही इस रिएक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। आपको इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? इन 3 रिएक्शन के बारे में। तो अब क्या करेंगे? इन 3 रिएक्शन को अब देखिए हम लोग सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे और इस टर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो आप पानी पिलाओ, मैंने गला सूख रहा है। फेंको 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 फेंको, डर काहे रहे हो? हाँ, पागल लड़के। जॉन्टी रोड्स को मैंने ट्रेनिंग दी है। ये उम्र हुआ तो लेंगे नहीं, आज ही क्या है। देखो यहाँ पे मैं कहा कि इस रिएक्शन को कुछ, इन तीनों को कुछ ऐसा बनाना है कि ऐसा दिखने लगे। जैसे तुम लोग अपने आप को कुछ ऐसा बना देते हो कि कुछ अलग दिखने लगते हो, है ना। मैं भी इन तीनों को क्या करूंगा, ऐसा बना दूंगा कि ऐसा काट छांट के जो होगा हम लोग करेंगे। करेंगे ना? कैसे करेंगे ध्यान से देखो। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साइड है, इधर साइड इधर लाने की कोशिश करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पकड़ा गया एक साइड, ये पकड़ा गया एक साइड। ये एसिडिक एसिड है ना, इसको कहां लेके चलेंगे? उस साइड, प्रोडक्ट साइड में। तो इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझो सभी लोग, अभी जो बताऊंगा ये चीजें क्वेश्चन खूब आती हैं, अभी सीख जाओ, बाद में आराम से करो। मौज ही मौज है ना। देखो ध्यान से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साइड पकड़ा रहा है ना, मतलब इन दोनों को क्या करना है? हमको ऐड करना है एसिडिक एसिड प्रोडक्ट साइड में। मतलब इस रिएक्शन को क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। तो ये प्रोडक्ट साइड चला जाएगा, इधर है ना प्रोडक्ट साइड में, ये चला जाएगा ना प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसको तुम जब से ही ऐड करोगे तो ये दोनों प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा, और इधर जैसे ही रिवर्स करके फिर करोगे तो ये दोनों किस में ऐड हो जाएगा? रिएक्टेंट में। दोनों कट जाएंगे। इसमें CO2H2O दिख रहे हैं, मुझे तो नहीं। इसमें CO2H2O दिख रहा है किसी को? तो इसमें भी CO2H2O नहीं आना चाहिए ना। मतलब आपका लक्ष्य क्या है? ये तीनों आए और ये दोनों आपको अलविदा कहे। कोई दिक्कत? अब इसके लिए सिंपल मैथमेटिकल लगा, उसमें कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है? गणित का थोड़ा यूज करना, वही कुछ नहीं है। ठीक है, बायो वाले के लिए तो बहुत कुछ हो गया। नहीं जी, ऐसे आंख देख रहे। कोई दिक्कत? तो मैं इसको नाम दे देता हूं, इक्वेशन 1 2, अच्छा 3 ही कहोगे। कोई दिक्कत? चलिए, मैं क्या कहा था, 1 और 2 को क्या, सॉरी 2 और 3 को क्या करते हैं? अच्छा पहले 1 और 1 को रिवर्स कर देता हूं। क्या करता हूं? ठीक है, इक्वेशन 1 इसको रिवर्स करेंगे तो कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट को लिख दो रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट चला जाएगा। और इंथैल्पी में क्या होगा? पढ़ाया था ना मैंने कि जब रिएक्शन को इन्वर्स करते हैं, रिवर्स करते हैं तो क्या होता है? भूल गए ना तुम लोग? मुझे यही आशा थी। अरे जब रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इसके साइन में क्या आ जाएगा? माइनस है तो क्या हो जाएगा? सब तुम लोग भूल जाते हो। मुझे पता था कि ये जो अभी एक सप्ताह बीता है ना, जिसमें तुम लोगों ने, अभी तो तुम लोग नशे में डूबे हुए थे, उसी के खुमारी में, उससे उबरने में 2-3 दिन लग जाएगा। तुम 2-3 दिन तो हो गए हुए, 5 ही को था, हो गया यार। अब तो बढ़ जाना चाहिए, ऐसा कौन सा नशा कर लेते तुम लोग? कोई दिक्कत? पहला काम अपन ने कर लिया, भेज दिया उसको। अब क्या करते हैं, इसको कुछ नाम दे दूं मैं, 4, 2, 3 और 4 को ऐड कर देता हूं। क्या करता हूं? 2, 3 और 4 को क्या करता हूं? लेकिन ऐड करने के साथ साथ हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए
कि ये CO2 और H2O क्या हो जाए आपस में, कैंसल आउट हो जाए। कैंसल आउट हो भी जाएगा। जैसे देखो तुम इसको ऐड करोगे तो इसके प्रोडक्ट साइड में, कहा हल्ला मत करो, जैसे ही ऐड करोगे तो प्रोडक्ट साइड में CO2 H2 आएंगे ना, इसके रिएक्टेंट साइड में CO2 H2 है ना, दोनों कट जाएंगे ना। सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो। बहुत बढ़िया। लेकिन उसमें एक दुविधा है, यहाँ 2 मोल है, यहाँ कितना मोल है, तो क्या करोगे इसको भी 2 से तो रिएक्शन 2 में क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अरे कर दूं, तो ये हो गए 2 से मल्टीप्लाई। और इसमें भी 2 मोल है, यहाँ पे भी क्या लाने होंगे, इसमें भी क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अरे कर दे। अब रिएक्शन में मल्टीप्लाई किया तो क्या इंथैल्पी में भी क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, नया वाला फिर से लिख देता हूं, अभी तुम लोग बच्चे हो, एक बार में कर दूंगा तो तुम लोग कैसे कैसे कर दिए सर। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो नया वाला रिएक्शन क्या हो गया, 2C प्लस 2O2 2CO2, और इंथैल्पी चेंज कितना हो गया, 2 इंटू माइनस 94 मल्टीप्लाई तुम लोग करना। और ये वाला रिएक्शन क्या हो गया, 2H2 प्लस O2 2H2O, और इंथैल्पी चेंज कितना हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको तुम लोग कुछ नाम देना चाहते हो, इसको 5 दे दो इसको। अब मैं चाहता हूं मैं ऐड कर ही दूं, बहुत हो गया। किसको किसको ऐड करूं, 5 6 और 4 को, 4 5 और, कोई अंतर होगा क्या, नहीं होगा। एडिंग इक्वेशन 4 5 एंड, तो ऐड करना तो आता है ना, रिएक्टेंट रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट, तो लिखो 2CO2 प्लस 2H2O प्लस 2C प्लस 2O2 प्लस 2H2 प्लस O2 and gives you the product acetic acid CH3COOH plus 2O2 plus 2CO2 plus 2H2O। कोई दिक्कत। अब रिएक्शन को अगर ऐड किए तो इंथैल्पी को भी क्या करना पड़ेगा, तो टोटल इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएंगे, इसमें सबको क्या करना, ऐड कर दो, दैट इज 207.9 प्लस 2 इंटू, साइन का गड़बड़ी मत करना वरना आंसर तुम्हें धोखा दे देगा। कोई दिक्कत। अब जो इस इक्वेशन में जा सकता है उसे अलविदा कहो। कौन कौन जा सकता है, CO2 जा सकता है, H2O जा सकता है, O2 भी रखता है कि जाने को तत्पर है, तो मैं रोकूंगा भी नहीं। और जो बच गया है वो निचला वाला रिएक्शन ही है, देख लो ध्यान से, है कि नहीं है, 2C प्लस 2H2 प्लस एंड गिव्स यू CH3COO, नीचे वाला ये रिएक्शन है कि नहीं। इंथैल्पी चेंज अब इस रिएक्शन का जो होगा, इतना करने के बाद वो सब इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, यही तो था हेसस लॉ। ये टोटल इक्वेशन अब ऐसा बन गया जो किसके बराबर है, तो इसका जो इंथैल्पी चेंज होगा ये इन सबके इंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। तो यहां से इंथैल्पी चेंज क्या निकला है, जो निकला है वही निकला है, ठीक है, वही आंसर। कोई दिक्कत। तो हेसस लॉ का इंपॉर्टेंस समझे, आपको इसका इंथैल्पी के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया था, फिर भी आप इंथैल्पी, बस मंगू ठीक है।